ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो का टॉपिक है, हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 9 और 15 ईएमए को। अगर नए लोग हैं उनको पता नहीं है तो वो मैं बताऊंगी कि उसको कैसे करना है, लेकिन उसके साथ हम एक थोड़ा सा और एक फैक्टर यूज़ करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में उसको यूज़ करना है और उसको कैसे बेहतर तरीके से आप यूज़ करके अच्छा सा पैसा बना सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, उस दिन का डेटा मैं आपको चेक करके बता दूंगी, मतलब कि रिटेल बैक टेस्ट करके बाकी का आप देख लेना, ठीक है। तो अगर नए हो, आपको पता नहीं है कि कैसे प्लॉट करना है ईएमए को, तो आपको यहाँ पे सिंपली इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पे आप एक्सपो लिखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी प्लॉट हो जाएगी 9 ईएमए, दोनों 9 बार आ जाएगी। फिर उसको आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे एक 9 थी उसकी मैंने 15 कर दी है और दूसरी जो थी वो 9 की 9 है और कलर आपको अलग रख लेना है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये 2 मूविंग एवरेज लगा ली। अब हम क्या करेंगे, जाके 1 अगस्त से उसका डेटा देखेंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। स्कैल्पिंग का मतलब आई होप आप सब समझते हो कि भाई तुरंत ही प्राइस में से हमको निकल जाना है जल्दी जल्दी, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक उसमें स्कैल्प का मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं रखते। 10-30 रुपये 10-30 रुपये ऐसे करके आप 10-20-30 रुपये ऐसे करके प्रॉफिट कर करके निकल जाते हो और दिन में बहुत सारे ट्रेड बनाते हो। नॉर्मली ये होता है स्कैल्पिंग। ओके, चलिए अब हम देखेंगे इसके लिए हमें यूज़ कौन सा करना है टाइम फ्रेम। तो अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 3 मिनट का, ठीक है। ये 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वही आपको यूज़ करना है। अब इसमें सिंपल, शायद मे भी आपको पता हो नहीं पता हो, बट सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है कि भाई जब भी क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ना, तो इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। जब भी ऐसे क्रॉस ओवर करे, ये देखिए, ये मैं हटा लेती हूँ तो दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, किसने किसको क्रॉस किया। अब नॉर्मली जब भी क्रॉस होगा ना तो 15 ईएमए को ऊपर से 9 ईएमए कट करेगी, क्योंकि 9 ईएमए मतलब क्या है कि 9 कैंडल का डेटा है और 15 ईएमए मतलब क्या है, 15 कैंडल का डेटा, मतलब कि एवरेज इसके आसपास चल रहा है। जैसे ही क्रॉस किया तो इसके पीछे का मतलब क्या है कि भाई ये कुछ यहाँ क्रॉस हो रहा है, मतलब ऊपर की साइड क्रॉस हो रहा है तो ये डेफिनेटली नीचे जाएगा। अगर वही चीज़ यहाँ नीचे की साइड क्रॉस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे है, तो क्या हो सकता है, ये इसके ऊपर जाने के चांसेस है। ऐसा नॉर्मल एक अजम्पशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सुबह मार्केट, अभी दूसरी चीज़ की अगर आपको इसको देखना है तो नया दिन शुरू हो रहा है तो दिन की शुरुआत में देखो कि फर्स्ट कहाँ पे ये क्रॉस ओवर होती है, ठीक है। तो ये देखिए सुबह ये हमारे पास 27 जुलाई है, सुबह मार्केट चल रहा था। अभी ये पीछे का है वो हम नहीं देखें, हम लेटेस्ट देखेंगे। लेटेस्ट हमें कोई क्रॉस ओवर चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगेन ट्राई की और ये नीचे आके फिर यहाँ कहीं पे ये क्रॉस किया, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लेके जाते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट होगा तो हमें दिखेगा नहीं कि क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं, बट जैसे ही इसके बहुत नज़दीक आती है तो नॉर्मली क्रॉस ओवर हो जाती है। तो ये देखिए बड़ी रेड कैंडल के साथ ये क्रॉस हो गई, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपको क्या है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, या एक आप ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कि आप कुछ अपना एक फिक्स एसएल के, भाई 60 पॉइंट की अगर कैंडल होगी, ये जो जैसे गिर रही है 60 पॉइंट की कैंडल हो गई, तभी आप उसमें 60 या 64 की तभी आप इसमें ट्रेड लोगे, राइट। अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो आप ट्रेड नहीं लोगे उस तरीके से। तो मान लो 83 पॉइंट का है तो हमें चाहिए 8 दूनी 16 एटलीस्ट, मतलब कि 160 पॉइंट का मोमेंट हमें चाहिए। तो 160, ओके, हमें ऑलरेडी यहीं पे 164 पॉइंट का मोमेंट मिल चुका है। अब ये एक स्कैल्पिंग हो गई, दिन शुरू होते हमें एक मिला। अब ये क्या है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक ये अप नहीं जाएगा। तो अगर हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि हमें क्या देखना है,
आपको मैं आज एक और फॉर्मूला बता देती हूँ जो सीक्रेट है, शायद किसी ने आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा, लेकिन इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। जब भी जैसे देखो ट्रेड कैसे ऐसे ऐसे चलता जाता है, राइट, ये मार्केट अप जा रहा है, फिर क्या होता है, सडन से अप जाता है और एक कोई कैंडल होती है वैसे नीचे आ जाती है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये है 1, ये है 2, रुकिए इसका हम सही से, और ये करीबन है ये, इसको हम 3 गिन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब इसमें मज़े की बात क्या है, देखो देखना आपको क्या है, ये कंटिन्यू अप जा रहा था, ये भी अप ही जा रहा है, लेकिन ये थर्ड कैंडल जब फर्स्ट वाले कैंडल को ब्रेक कर देती है तो मतलब क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है, जिसे हम 1 2 3 बोल सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो आपको कैसे ट्रेड लेना है वो आप देख लो। जैसे अगर ये कब काम आता है, जब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है ना, तब ये चीज़ बहुत काम में आती है। तो ये देखिए यहाँ पे जब भी कोई कैंडल, ये मैं थोड़ा नीचे लूँ, ये आप ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट, ओके, 1 2 3 हायर हाई लगना चाहिए, फिर एक लोअर हाई लगना चाहिए, मतलब ये हाई और ये हाई है उससे नीचे। अगर मैं इसको आपको बताऊं तो ये फर्स्ट वाली कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये इसने अगेन एक हाई लगाया, ठीक है, बट थर्ड वाली जो कैंडल है उसको हाई नहीं लगाना है, ये जो सेकंड वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और नीचे आनी चाहिए, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ जो थर्ड वाली कैंडल है ना, उसका लो ब्रेक करता है, उसके लो ब्रेक करते ही हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसके लो पे हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस करीबन इसके आसपास का, और हमारा टारगेट रहेगा 68 है, तो करीबन 6 दूनी 12, 120 नहीं, कितना हो जाएगा, 128, ठीक है। तो ये देखिए हमारा टारगेट आ गया। मान लो ये आप चूक गए तो सेम सिनारियो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो 1 2 3 हायर हाई, फिर नो हायर हाई और लो, तो इसके नीचे जैसे ही ब्रेक होता है आप एंट्री बना सकते हो। स्कैल्पिंग एक्चुअली ऐसे ही होती है, तुरंत से डाउन साइड की तरफ हर जगह ये बना है। तो आपको फर्स्ट क्या देखना है, ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड कैसे पता चलेगा, ये देखो, अगर आप यहाँ से देखो तो पूरा क्या है, डाउन। तो यहाँ पे ये सारे सिग्नल हैं वो आपको क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं, समझ रहे हो। ये तो हो गया डाउन वाला। अभी अप में आप कैसे एंट्री बना सकते हो, राइट। अभी क्योंकि मार्केट डाउन है, शायद ही हमें अप वाला कोई मिलेगा, जैसे यहाँ पे था राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो, क्योंकि देखो अभी इसमें तो पता नहीं चलेगा हमें क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद अगर हम बाय करेंगे तो ये हमारा फेल हो जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी फेल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ, दूसरे दिन अगेन वापस डाउन आ गया, दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगेन हम देखेंगे ये हाई, दूसरा हाई, ये नो हायर हाई, ठीक है। तो यही इसके नीचे ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो अगर ऐसा सिनेरियो, अगर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है ना, तो ये इसको आप और भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो। अगर मैं 1 मिनट का करूँगी तो इसमें डेटा नहीं आएगा एक्चुअली, तो वहाँ कहीं आप एंट्री बना सकते हो। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे हाई बना नहीं है, बट आप ये जो वाली कैंडल है ना, आगे वाली, मतलब कि ये डोजी वाली, इसके नीचे भी आप इसको ट्रेड बना सकते हो, तो इतना आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये फिर आपके ऊपर है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करो, मतलब ज़्यादा नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसकी वजह से फ़िलहाल आप 3 मिनट में ही देखो इसको। देखो अगेन अब क्या, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन था। अब देखो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी, क्यों, इसके नीचे ब्रेक होना चाहिए, बट वो हुआ नहीं, लेकिन अगेन अब गया तो यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री बनी। तो ये देखिए ये वाला 1 2 3 1 2 3 लेवल पे, और एक ही कैंडल में आपको पूरा टारगेट दे दिया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगेन देखो हाई, हायर हाई,
और नो हायर हाई, लेकिन लो बना इसके नीचे, तो अगेन 1.5 कैंडल में आपका टारगेट 1GM1 आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए एक ही दिन में हमने कितनी सारी एंट्री बना ली। ये देखिए पूरा डाउन ही है, तो कभी भी जैसे अगर आपको हर एक ट्रेड नहीं लेना है तो आप ये भी कर सकते हो कि कोई एक सुबह से जो एंट्री बनी है उसी को फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बनी, फिर देख लो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जब भी इस कैंडल मतलब कि ये जो 9 और 15 EMA के ऊपर अगर बनता है और नीचे ब्रेक कर देता है, तो अगर क्रॉस हो ना हो तो भी आप इसका ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया, अब थोड़ा यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ से अब गया, तो अब यहाँ पे है, तो आप यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस ओवर हुआ है। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आगे का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको देख लेना है। कैसे कि देखो ये क्या हुआ, अभी तो नीचे डाउन ही है, ठीक है, बट ये क्या है, यहाँ अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई है ऊपर की साइड, और फिर अगेन अगर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्रॉस ओवर है नॉर्मली और ये अच्छी सी ग्रीन कैंडल है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 1 2 3 की स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे जो हमने साथ में कंबाइन किया है वो काम करेगा, और आपको अच्छा सा एक ये कैंडल के हाई के अगर ऊपर आप बाय करोगे तो उसका जो मेजरमेंट करोगे तो इसका कर लेते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ से हम इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखोगे तो ये करीबन, अच्छा डेटा में नहीं, हमें प्राइस में ही देखना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ प्राइस, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 44 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको कितने मिल गए, 55 पॉइंट्स। मतलब 1GM1 ट्रेंड के विरुद्ध में जाते हो तो 1GM1, और ट्रेंड के साथ जाते हो तो आप 1GM चाहे जितना उतना स्कैल्प कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी सेम वही है, ये हाई है, ये लो है, और ये लो, बट यहाँ पे बहुत अपसाइड है, तो यहाँ अगर क्रॉस होता है तो ये चीज़ आप नहीं ले सकते। बट सेम यहाँ पे जो सिनेरियो बना उसी तरीके से यहाँ पे भी एक आप ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे तो ये नहीं बना, लेकिन ये एक कैंडल है, इसका लो कितना है 300.80, 45,000, और यहाँ पे 294.20। तो ये क्या हुआ, लो लोअर लो, नो लोअर लो, और ये हाई ब्रेक हो गया। तो यहाँ कहीं पे भी आप एंट्री बना सकते हो। ओवरऑल एंट्री ये वाली जो हम चुके थे वो यहीं पे आ गई, देख रहे हो, और आपकी एंट्री यहीं पे बन गई। चाहे इस सेटअप से आपने बनाई हो, ये 3 वाले या फिर ये 3 वाले, और यहाँ पे अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। ठीक है, तो हमने करीबन कितने दिन का डेटा ले लिया, अगर कितने सारे ट्रेड ले लिए ऐसे देखने जाओ तो देखो अगेन से ये हर जगह काम करता है, आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते जाओ। अभी क्या है, ट्रेंड अप भी है, ये देखो यहाँ से क्रॉस हो गया, ये एक हाई है, डाउन बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे देखो, एक ऐसे बनेगी कैंडल, एक उससे नीचे जाएगी, और दूसरी होगी वो उसका लो ब्रेक नहीं करेगी और यहाँ पे आएगी। तो थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। तो ये देखो सेम सिनेरियो है, ये लो, ये और लोअर लो, और ये हाई। जब भी बड़ी कैंडल आती है तो आपको अगेन एक चांस मिलता है, क्योंकि वो रिट्रेस में लेने आता है। तो अगर ये सेटअप आपको ये बड़ा लग रहा है स्टॉप लॉस, तो आप एक यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी सेम सेटअप बना है, आपको क्या करना है, इसके हाई के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगाना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके लो के ऊपर भी आप एंट्री लगा सकते हो, मतलब स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंट्री इसके ऊपर। तो आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा करीबन 67। तो ये वैलिड है 67 पॉइंट, तो हमें चाहिए एटलीस्ट 67 तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में नॉर्मली इसी तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो, और ये 1 2 3 वाला फॉर्मूला है, उसको आप याद रखना। बट वही है, ट्रेंड को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना, फिर करना। देखो यहाँ पे भी एंट्री बनी, मैं बहुत सारे आपको बता सकती हूँ, 3 मिनट्स में आपको ये मिलती ही रहेंगी। और अगर ऐसे ऊपर से आ रही है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। देखिए डाउन ट्रेंड चेंज हो गया, अगर यहाँ पे देखो तो ये देखिए 1 2 3 एंट्री यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, तो ये आपकी एकदम कंफर्म एंट्री हो जाएगी, और ये आपको प्रॉफिट देके ही जाएगी।
तो ये 9 to 5 के साथ इतना थोड़ा आप ऐड कर लोगे तो ये आपका ट्रेड बहुत ही बढ़िया, अच्छा और प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसे आप फॉलो कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो उनको भी बेनिफिट होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।